हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्रस, फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में। तो बच्चेदानी के अंदर जो गांठ होती है वो नॉन कैंसरस होती है, मतलब कि ये कैंसरस नहीं होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स ये बच्चेदानी की मायोमेट्रियम मतलब कि मसल की टिश्यू और फाइब्रॉइड टिश्यू ये दोनों कंबाइंड होकर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बनाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड्स देख पा रहे हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स लगभग 25 से लेकर 40 साल की महिलाओं में देखने को मिलता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की सिम्टम्स मतलब के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो एमसी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना या ज़्यादा दिनों तक होना, और इसी के साथ साथ पेल्विक रीजन में दर्द होना या बार बार पेशाब का आना, और इसी के साथ पैरों में दर्द होना, ये कुछ फाइब्रॉइड्स के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं इसके कॉज मतलब के कारण के बारे में। ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने के कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है, या महिलाओं में मोटापा बढ़ने के कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है, या लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करने से फाइब्रॉइड्स हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड्स की गांठ का साइज छोटा होता है तब यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। यहाँ पर लेट्रोसोल, यूनिप्रिस्टल, जोलाडेक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इनमें से कोई एक मेडिसिन पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और इसकी कितनी स्ट्रेंथ पेशेंट को दे सकते हैं और कितने टाइम तक ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिसिन देख पा रहे हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स लगभग 25 से लेकर 40 साल की महिलाओं में देखने को मिलता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की सिम्टम्स मतलब के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो एमसी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होना या ज़्यादा दिनों तक होना, और इसी के साथ साथ पेल्विक रीजन में दर्द होना या बार बार पेशाब का आना, और इसी के साथ पैरों में दर्द होना, ये कुछ फाइब्रॉइड्स के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जान लेते हैं इसके कॉज मतलब के कारण के बारे में। ईस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने के कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है, या महिलाओं में मोटापा बढ़ने के कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है, या लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करने से फाइब्रॉइड्स हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड्स की गांठ का साइज छोटा होता है तब यहाँ पर क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। यहाँ पर लेट्रोसोल, यूनिप्रिस्टल, जोलाडेक्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इनमें से कोई एक मेडिसिन पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और इसकी कितनी स्ट्रेंथ पेशेंट को दे सकते हैं और कितने टाइम तक ये पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वो हर एक पेशेंट की अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर देखिए गांठ का साइज और इसका नंबर्स ज़्यादा होता है तो इसका बेटर ऑप्शन सर्जरी है। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि थूजा। थूजा एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि बॉडी में किसी भी टाइप की आउट ग्रोथ को ये रोकती है। अगर यूट्रस में छोटी छोटी गांठ होती हैं तो थूजा का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो थूजा की 2 ड्रॉप दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टेरियन, सिस्टेरियन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। यहाँ पर सिस्टेरियन में यहाँ पर देखिए सिरप और इसकी टेबलेट्स होती हैं जो कि यूट्रस में फाइब्रॉइड और ओवरी सिस्ट में यूज़ की जा सकती है।